हेलो सेलर, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं ई-कॉम लर्नर। आज के वीडियो में हम अमेज़ॉन जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जब भी हम इंडिया में किसी भी मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 या फिर कोई सी भी मार्केट प्लेस हो, उसके ऊपर जब भी आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तब आपको सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी मार्केट प्लेस पर अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको जीएसटी रिटर्न भरना कंपलसरी है। कभी कभी मार्केट प्लेस पर कई सारी कैटेगरी जीएसटी एग्जम्पशन होती है, यानी कि उसके ऊपर आपको जीएसटी भरना नहीं होता है। ऐसे केस में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको जीएसटी रिटर्न में टैक्स भरना नहीं होता है, यानी कि आपको नील रिटर्न भर के अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जीएसटी एग्जम्पशन कैटेगरी में भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हो तो भी आपको जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम अमेज़ॉन पर जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़ॉन आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए क्वार्टरली और मंथली दोनों तरीके के रिपोर्ट आपको देता है। उसके अंदर आप B2B और B2C दोनों ऑर्डर के लिए अलग अलग से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर से उसने कोई गुड्स परचेज़ किया है तो वो ऑर्डर B2B में गिना जाएगा, और नॉर्मल कस्टमर के ऑर्डर आपको B2C रिपोर्ट में मिलेंगे। तो इसके अलावा अमेज़ॉन आपको सेलर फीस इनवॉइस भी देती है। उसके अंदर आप अमेज़ॉन पर सेल करते वक्त जो भी आप फीस के ऊपर जीएसटी पेड करते हो उसका क्रेडिट वहाँ से आप ले सकते हो। उसके लिए अमेज़ॉन आपको सेलर फीस इनवॉइस का रिपोर्ट भी अलग से देती है। जीएसटी रिटर्न मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक क्वार्टरली और एक मंथली। अगर आप अपना जीएसटी रिटर्न हर मंथ भरते हो तो आपको मंथली रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा, और अगर आप 3 महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। अमेज़ॉन पर हर मंथ आप 5 तारीख के बाद इस रिपोर्ट को पैनल से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे दिसंबर का जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो मैं जनवरी की 5 तारीख के बाद अमेज़ॉन से डाउनलोड कर सकता हूँ। जीएसटी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट अराउंड 15 से 20 तारीख होती है, तो आप उस हिसाब से अपना रिपोर्ट डाउनलोड करके, अगर आप खुद रिटर्न भरते हो तो खुद रिटर्न भरिए। अगर आप किसी सीए के पास या फिर कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से रिटर्न भरवाते हैं तो आप उसको ये रिटर्न भेज के अपना जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हो। अमेज़ॉन आपको 2 तरीके के रिपोर्ट हर महीने प्रोवाइड करता है। उसमें पहला है जीएसटी मंथली रिपोर्ट, जिसके अंदर सारे ऑर्डर की डिटेल आपको ऑर्डर वाइज दी जाती है, और दूसरा रिपोर्ट है जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट। उसके अंदर आपको स्टेट वाइज आपका जितना सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको B2B और B2C रिपोर्ट दोनों एक ही शीट में दिया जाता है। जीएसटी मंथली रिपोर्ट में आप B2B और B2C दोनों रिपोर्ट को अलग अलग डाउनलोड कर सकते हो। और अमेज़ॉन सेलर फीस इनवॉइस में आप मर्चेंट वेट इनवॉइस, मर्चेंट वेट, क्रेडिट नोट, और अगर आपने एडवर्टाइज़ किया है तो आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज वेट इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखते हैं। अमेज़ॉन पर जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे आ जाना है। वहाँ पे आपको 3 लाइन कॉर्नर पे दिखेगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आपको रिपोर्ट के अंदर जाना है, और रिपोर्ट के अंदर मैनेज टैक्स के अंदर जाना है। मैनेज टैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जीएसटी मंथली रिपोर्ट, जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट, जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट। तो हमें यहाँ पे जीएसटी मंथली रिपोर्ट और जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। तो
जीएसटी मंथली रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे B2C सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे सिलेक्टेड ईयर में 2022 सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे दिसंबर मंथ का रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे दिसंबर रहने देता हूँ और मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जिप फाइल में मेरा रिपोर्ट डाउनलोड हो गया है। उसी तरह से मैं B2B रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली B2B सिलेक्ट करना है और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो B2B रिपोर्ट भी यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके बाद हम वापस से जीएसटी रिपोर्ट में आ जाता है। रिपोर्ट के अंदर मैनेज टैक्स और यहाँ पे मुझे अब जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, GSTR1 मंथली और GSTR1 क्वार्टरली। अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे मंथली डाउनलोड करना है तो मैं GSTR1 मंथली सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 2022 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे दिसंबर मंथ का रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ से दिसंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे एक बात का आपको खास ध्यान देना है कि जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट में आपको B2B और B2C दोनों रिपोर्ट एक ही फाइल में मिल जाएंगी। आपको अलग अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सेलर फीस इनवॉइस को कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और रिपोर्ट के अंदर टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आ जाना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको सेलर फीस इनवॉइस सिलेक्ट करना है। सेलर फीस इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट इन दोनों को ध्यान में रखते अपना रिपोर्ट डाउनलोड करना है। यहाँ पे मुझे दिसंबर मंथ का जीएसटी फाइलिंग करना है तो मैं दिसंबर के मंथ के जो भी रिपोर्ट हो गए वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर। तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो नए टैब में PDF फाइल ओपन होगी और इसको डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके सिंपली अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिसंबर मंथ के 3 रिपोर्ट दिख रहे हैं तो उसको मैं व्यू के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने जीएसटी रिपोर्ट क्या है, जीएसटी रिपोर्ट क्यों फाइल करना है और जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ई-कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ई-कॉमर्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमने ई-कॉमर्स सेलर कम्युनिटी के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ecomlearner.in। वहाँ पे जाके आप ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।